पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश और इसी के साथ ही उत्तराखंड के सीएम का। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की ओर से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की तरफ से, भगवान बाबा केदारनाथ की तरफ से, बद्री विशाल और सभी देवी देवताओं की ओर से कि उनको शतायु और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतज़ार कर रहे थे। आज इंतज़ार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आगे आया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाते रहें। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। ये मैं जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म लेने से के बाद ही जैसे ही उन्होंने होश संभाला, अपना पूरा जीवन उन्होंने संघ के माध्यम से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पहले संघ के प्रचारक के रूप में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते उन्होंने अद्भुत और अद्वितीय काम किया, लेकिन काम देश के लिए था। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया, जो गुजरात मॉडल के नाम से आज सारे देश में जाना जाता है। एक राज्य कैसे चौतरफा विकास कर सकता है सभी दिशाओं में, चाहे इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेती हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी गुजरात को देश का सिरमौर राज्य बना दिया।